ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गुरुपतये नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो हमने जो पिछली बार पढ़ा था एक बार उसी को पढ़ के आगे जाते हैं। तो हमने पिछली बार देखा था कि यदि जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि अजामिल के जितने भी पाप हैं अविद्या सहित अगर वो नष्ट हो गए हैं तो फिर अजामिल की पाप आसक्ति क्यों थी। दो कारण दिए। एक तो स्वभाव जो है वो तो जीवन मुक्तों का भी जो स्वभाव है वैसा ही रहता है। वो सडनली जस्ट बिकॉज कि वो मुक्त हो गए चेंज नहीं होता है। तो अजामिल का भी जो पाप प्रवृत्ति थी वो उसका स्वभाव था। इसलिए मुक्त होने पर भी अजामिल वो पाप कर्म करता गया। किंतु वो पाप कर्म कैसे थे। उत्खात दंष्ट ओरग दंशवत कि एक उस सर्प के जो है डसने के समान थे जिसके जो जहरीले जो दांत हैं वो निकाल दिए गए। दूसरा कारण उन्होंने ये दिया था कि जो दूसरे दूसरे मत हैं कर्म योग ज्ञान इत्यादि वो जो है इस संसार से एब्रप्ट तरह से जो है लुप्त हो जाएंगे। मतलब सडनली जो है सब भक्ति करने लग जाएंगे। उनको यदि ये दिखेगा कि भक्ति का जो फल है वो एकदम तुरंत दिखाई दे रहा है और वो संसार से मुक्त भी हो रहे हैं तो बाकी सब छोड़ के भक्ति की नेचुरल टेंडेंसी न होते हुए भी वो जबरदस्ती भक्ति करने लग जाएंगे। अधिकार न होते हुए भी भक्ति करने लग जाएंगे। ये एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से भगवान ने अजामिल के अंदर पाप वृत्ति को बनाए रखा। तो दो तरीके से इसको इसको हार्मोनाइज किया है यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और आज इसके ऊपर ही हमारा मुख्य रूप से डिस्कशन होगा। ये जो दूसरा पॉइंट बोला है आगे जाके। फिर हमने पढ़ा था कि अर्थवाद। तो हमें नाम के महात्म्य में अर्थवाद नहीं करना चाहिए। हम्म, ये जो नाम की महिमा आ रही है पहले यहाँ पे मैंने गलती से अजामिल लिख दिया था। अजामिल ने नाम के महात्म्य में अर्थवाद नहीं किया। वो टॉपिक आगे आएगा। बट ये जनरल जो है इसलिए लास्ट टाइम थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। यहाँ पे नाम के महात्म्य में जनरली अर्थवाद नहीं होना चाहिए। एक जनरल टॉपिक बोल रहे हैं अजामिल का फिलहाल एट दिस मोमेंट। इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने अर्थवाद पढ़ा था। अर्थवाद क्या होता है। प्रशस्त निंदा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवाद। स्तुति वाक्य निंदा वाक्य किसी और प्रयोजन के लिए जब जो है उनका उपयोग होता है तो ऐसे ऐसे वाक्यों को अर्थवाद बोला जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। अपाम सोमम अमृता अभूमा अक्षयम हा वही चतुर्मास्य या जिन्ह सुकृतम भवति इत्यादि। और हमने कुछ नेगेटिव भी देखे थे। स्त्री तैल मांस संभोगी इत्यादि अमेधा वही माशा। तो इस प्रकार से अर्थवाद का खुद का कोई प्रयोजन नहीं होता है। वो किसी दूसरे किसी किसी और एक अन्य अर्थ का प्रयोजन के लिए वो वाद होता है। वो वाद यानी वो क्या बोलते हैं
वाक्य जो होता है वो किसी अन्य अर्थ के प्रयोजन के लिए होता है। हम्म? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ श्लोकों को यहाँ पे कोट किया था। नामनो अपि सर्वसुहृदो हि अपराध पतति अर्थवादम हरेर नाम्नि संभावयति यो नरः स पापिष्ट मनुष्याणां निरय पतन्ति स्फुटम। तो अर्थवाद इत्यादि जो करेगा वो नरक इत्यादि में उसका प्रवेश होगा। श्रुति स्मृति पुराणेषु नाम महात्म्येषु वाचेषु ये अर्थवाद इति ब्रूयुः न तेषां निरय क्षयः। ये भी यहाँ पे भी निरय यानी नरक इत्यादि में उनका गमन होगा। जो अर्थवाद नाम के महात्म्य में जो श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि में नाम का महात्म्य आता है उसमें यदि अर्थवाद की कल्पना करे तो। और फिर उन्होंने हमने ये भी पढ़ा था अंत में कि अर्थवाद इसके लिए भी नहीं है क्योंकि परीक्षित महाराज ने जब जो प्रायश्चित की महिमा सुनी थी तो उसको उन्होंने विरोध किया था कि क्वचिन निवर्तते भद्रात क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अतोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। प्रायश्चित से उन्होंने क्लियरली बोला कि फिर से पतन हो सकता है। लेकिन जब भक्ति में आने के बाद अजामिल फिर भी पाप कर्म करते गया तो न तो सुखदेव गोस्वामी ने और नहीं परीक्षित महाराज ने उसका विरोध किया। पुनः पुनः पाप प्रवृत्ति दर्शने अपि नैव आक्षेप कृतः। उन्होंने कोई आक्षेप नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि वे भी इसको अर्थवाद नहीं जो है कि अर्थवाद के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी नाम के महात्म्य में अर्थवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है नाम के प्रति। जिसके नाम में अर्थवाद बुद्धि है कभी भी भगवान के नाम जो है वो अपनी कृपा अ, उस पे नहीं ये कर सकते हैं। और इसलिए हमने कंक्लूजन ये पढ़ा था पिछली बार के जो टॉपिक था। इवन दो अजामिल कंटिन्यूड टू सिन इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ हिज नेचर उसका स्वभाव बट हिज वासनास वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। उसके जो अविद्या रूपी इत्यादि जितनी भी वासनाएं थी वो नष्ट हो गई थी। और ये जब कोई जिसके अंदर वासना होती है ये उससे एकदम ऑपोजिट है। कैसे? ऑन द अदर हैंड अ रेगुलर सिनर जिसकी वासनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं ही में स्टॉप सिनिंग वो पाप करना बंद कर सकता है ऊपर से। बट द सिंफुल वासनास विच आर लाइक सीड्स विल अगेन फ्रक्टिफाई व्हेन इम्प्रूव। तो जब वो सिचुएशन बनती है तो उससे फिर से जो उसकी पाप की जो वासनाएं हैं वो उसको पाप करने में प्रवृत्त करेंगी ही करेंगी। और ये जामिल का एकदम उल्टा है। वो बाहर से पाप कर रहा था लेकिन उसकी वासनाएं नष्ट हो गई थी। ठीक है तो यहाँ तक हमने पिछली बार पढ़ा था। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। स्मार्तानाम अपराधः। स्मार्त किसको बोलते हैं जानते हैं? जो देवी देवता को मानते थे। मतलब वो आपको पता होगा कि पांच प्रकार के पंचोपासना इत्यादि जो करते हैं। शिव गणेश हम्म। है ना, दुर्गा कृष्ण विष्णु और सूर्य। हाँ, और मतलब किसी में भी भेद नहीं समझते। कोई भी देवी देवता में और भगवान में। और ये होते हैं बेसिकली अद्वैतवाद की ही एक शाखा रूप से हैं। तो बट फॉलो ये पुराणों को करते हैं स्मृति शास्त्रों को। तो इसलिए इनको क्योंकि ये स्मृति शास्त्र को फॉलो करते हैं इसलिए इनको स्मार्त ब्राह्मण बोलते हैं। तो ये बहुत विख्यात हैं। जितने भी जो कैलेंडर्स वगैरह निकलते हैं हिंदू कैलेंडर्स मोस्टली सब स्मार्ट कैलेंडर्स निकलते हैं नॉर्मली सब जगह पे। तो उनका उनके बारे में यहाँ पे बोलते हैं देखो। अपि च यथा नाम आभास बलेन अजामिलो दुराचारो अपि वैकुंठम प्रापितः तथैव स्मार्तादयः सदाचार शास्त्रज्ञा अपि बहुशो नाम ग्राहीणो अपि अर्थवाद कल्पनादीनाम अपराध बलेन घोर संसारम एव प्राप्यन्ते इति। देखो क्या बोल रहे हैं। जिस प्रकार अजामिल नाम आभास के बल से ही दुराचारी होने पर भी वैकुंठ को प्राप्त हुआ मतलब
स्टोरी आएगी आगे, वैकुंठ प्राप्ति होगी अजामिल की। उसी प्रकार जो स्मार्त ब्राह्मण जो होते हैं, वे, अजामिल तो सदाचारी नहीं था, वे सदाचारी होते हैं। अजामिल तो शास्त्र के पहले था, लेकिन जब वो पापी हो गया था उसके बाद तो वो नहीं था। वे शास्त्र के होते हैं, अजामिल नहीं था। बहुषु नाम ग्राहीणु, और वो बहुत बहुत नाम भी लेते हैं। जो स्मार्त ब्राह्मण होते हैं वे भी बहुत जो है भगवान नाम ग्रहण करते हैं। हम्म। अजामिल ने तो एक बार किया, एक बार किया मतलब बहुत बार तो नहीं किया, कुछ ही बार किया होगा। लेकिन वे अर्थवाद कल्पना आदि नाम अपराध से युक्त होते हैं। जो कि अजामिल नहीं था, ये आगे आएगा। हम्म। तो बहुत सदाचारी होने पर भी, शास्त्रज्ञ होने पर भी, और बहुत ज्यादा नाम ग्रहण करने पर भी, यदि अर्थवाद कल्पना आदि नाम अपराध से कोई युक्त रहेगा, तो उसके बल से घोर संसार की ही प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। ये बोल रहे हैं। समझ में आया? मतलब समझा। और वो पता है आगे जाके होएगा, पर ऐसे एक डाउट भी आ रहा है। मतलब एक बार आपने शायद बोला था कि भगवान का नाम लेके छोड़ना वो मतलब जैसे दो प्रकार के लोग रहते हैं ना, एक जो सच में भगवान को जानते हैं और वो नाम लेके छोड़े वो ज्यादा पाप कर सकता है, उससे बेटर है कि फिर भगवान का नाम ही मत लो। तो फिर ये लोग तो ज्यादा वो हुए ना, मैं स्मार्ट समझा ही लोग। नहीं क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था, मुझे तो कुछ याद नहीं है। नहीं मतलब ऐसे जैसे दो टाइप के लोग रहते हैं। एक जो हम्म। भगवान का नाम ले रहा है, भगवान के नाम का आश्रय ले रहा है, बट बाद में वो भगवान का नाम छोड़ देता है। तो हम्म। वो ज्यादा बेटर है या वो जो भगवान का नाम ही नहीं लेता है? और मतलब नहीं, देखो यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं हो रही। हम्म। यहाँ पे अपराध की बात हो रही है। हम्म। देखो, भगवान का नाम नहीं लेना और भगवान का नाम लेना, वो तो दोनों में से भगवान का नाम लेना ही बेटर है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे बात हो रही है कि भगवान का नाम यदि अपराध, नाम अपराध से युक्त होने वाला व्यक्ति लेगा, चाहे वो जितना भी सदाचारी हो, जितना भी शास्त्रज्ञ हो, और जितना भी बहुत ज्यादा नाम ग्रहण करने वाला, बहुशो नाम ग्राहीणो अपि, अगर उसकी अर्थवाद कल्पना आदि नाम अपराध से युक्त अगर उसकी बुद्धि होगी, तो उसको संसार ही प्राप्त प्राप्त होगा। उसको जो है नाम का जो फल है, स्पेशली प्रेम भक्ति, वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इनफैक्ट मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि नाम नहीं करना चाहिए, दैट इज नॉट द कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि नाम अपराध नहीं करना चाहिए। हम्म। क्लियर? हाँ। अतः नाम माहात्म्य दृष्टया सर्व मुक्ति प्रसंगो अपि ना शंक्य। बोलते हैं इसीलिए नाम महात्म्य देखकर सबकी मुक्ति हो जाती है, ऐसे शास्त्रों में बहुत बार आता है। इसलिए उसकी आशंका नहीं करनी चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। होती है, लेकिन निरपराधी की ही होती है, अपराधी की नहीं होती है। इसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने जो बांग्ला टीका में है, ये जो वाक्य है, इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। बोलते हैं, अतएव नाम महात्म्य देखिया, नाम महात्म्य दृष्टया सकलेर ही यही जे मुक्ति होई बे, सबकी ही मुक्ति हो जाएगी। इस रूप से, यही रूप आशंका करा उचित नहीं, इस रूप से डाउट नहीं करना चाहिए। क्यों? कारण निरअपराधे नाम ग्रहण करिले ही श्री नाम करुणा करे। क्योंकि निरअपराध होकर ही जो नाम ग्रहण करेगा, उसके ऊपर ही भगवान के नाम करुणा करते हैं। एवं ताहते ही भगवत सेवार अधिकार रूप मुक्ति प्राप्त हुई, और उसी को ही भगवत सेवा रूपी अधिकार, भगवत सेवा अधिकार रूपी जो मुक्ति होती है, वो प्राप्त होता है। इसलिए डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली भगवान का नाम सबको मुक्त कर देता है, लेकिन नाम अपराधियों को मुक्त नहीं करते। तो नाम अपराध होने से भगवान का नाम इमीडिएटली इफेक्ट नहीं देता है, ये कंक्लूड कर रहे हैं। समझ में आया? हम्म। तो यहाँ पे जो ग्रंथ में पढ़ रहा था उसके बीच में जो कमेंट्स लिखे थे, वो मेरे सामने बताया था और डाले हुए हैं। दिस एक्चुअली इज द केस विथ मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलोइंग धर्म। आज की डेट में जो धार्मिक लोग होते हैं,
जो इवन बहुत विद्वान भी होते हैं, उनके साथ भी यह ऐसा ही होता है। हाँ। तो भ- भगवान के नाम में इस प्रकार की जो निष्ठा है, इस प्रकार का जो श्रद्धा है, वो आपको विद्वत जनों में भी नहीं देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिस प्रकार से बोल रहे हैं। इट इज वेरी वेरी रेयर। जो ऊपर तो स्मार्थ लिखा हुआ है ना, ये सेक्शन तो स्मार्थ के बारे में आ रहा है। इनफैक्ट वैष्णव संप्रदायों में भी आपको ऐसे बड़े बड़े विद्वत जन मिल जाएंगे, जो आपको बोलेंगे कि नाम की जो महिमा शास्त्र में लिखी गई है वो अर्थवाद है। अर्थवाद हो सकता है डायरेक्टली ना बोलें, बट उस उसके उसके इन लाइन ही आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे कि नाम के महात्म्य से धीरे धीरे मन शुद्ध होता है। हाँ, नाम करने से फिर धीरे धीरे ज्ञान उत्पन्न हो। इवन वैष्णव संप्रदाय की बात कर रहा हूँ मैं। वैष्णव संप्रदायों में भी आपको इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स मिल सकते हैं। तो ये जो नाम का जो महात्म्य जिस प्रकार से गौड़ीय वैष्णवों ने दर्शाया है, ऐसा वैष्णव संप्रदाय में भी इतना मिलना बहुत रेयर है। देर आर, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खाली गौड़ीय संप्रदाय में भी है, बट देर आर मेनी ग्रेट सेंट्स, मेनी ग्रेट वैष्णवास, जिनकी नाम में बहुत ही ज्यादा निष्ठा है। बट इट्स वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। क्योंकि मैंने खुद सुना है कि कई कई वैष्णव संप्रदाय के जेन्युइन जो है बड़े स्तर के जो है वहाँ पे जो वैष्णव हैं, उन्होंने भी कभी कभी कुछ अर्थवाद के समहाउ, नॉट एग्जैक्टली अर्थवाद, बट कि नाम करने से ऐसा ऐसा होता है, धीरे धीरे ये होता है वो होता है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स मैंने खुद सुने हैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और कभी कभी ऐसा सुन के हम लोग अगर प्रभावित हो जाते हैं तो वो वृत्ति हमारे अंदर भी आ सकती है। तो इसलिए नाम के अंदर श्रद्धा रखने के लिए हमें अपने आचार्यों का मत को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमारे पूर्व आचार्यों का मत क्या है भगवान के नाम के प्रति। लैक ऑफ श्रद्धा इन द ग्लोरीज ऑफ द नाम, विच इज अ ग्रेट ऑफेंस, ड्यू टू विच नाम डज नॉट रिवील इट्स पोटेंशियल। और जब पूर्ण पूर्ण विश्वास नहीं होता है तो भगवान का नाम रिवील नहीं करता है अपने। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपने हम नॉर्मल व्यवहार में भी देखते हैं ना, आपका यदि कोई फ्रेंड होगा, मित्र होगा, आपको लगेगा कि आपके ऊपर उसका विश्वास नहीं है, तो आप रेसिप्रोकेट नहीं करोगे। सिंपल, राइट? आप क्यों करोगे? जब आप बोलोगे भाई तेरे को विश्वास ही नहीं है मेरे ऊपर, है ना, तो फिर अब मैं क्या करूँ, राइट? तो एक जो बेसिक क्वालिटी होती है किसी को कुछ एडवाइस देने की, किसी के लिए कुछ करने की, वो होता है विश्वास, श्रद्धा। एंड दैट इज हाउ वी मस्ट हैव फुल फेथ। और अगर ना हो तो हमें इन सब चीज़ों को बार बार पढ़ना चाहिए और श्रद्धा सहित भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। इट वर्कड इन द केस ऑफ अजामिल बिकॉज ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑफेंसेस। ये आगे आएगा जैसे मैंने बताया, विच विल बिकम एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। तो अजामिल कैसे नाम अपराधी नहीं था, वो पहले ब्राह्मण था, वो सब आगे चर्चा आएगी। पॉइंट ये है कि जो नाम अपराधी नहीं होगा, उसी के लिए ये काम करेगा। इफ एन इग्नोरेंट चैंटर chants Nam Abhas, the Lord is pleased. But if a knower of Shastra, even after understanding the glories of the Nam, does not try to chant with pure affection, the Lord becomes displeased. यदि बहुत ही मूर्ख व्यक्ति, ये भी आगे थोड़ा विस्तार में डिस्कशन आएगा, चर्चा आएगी, जिसको कुछ नहीं पता है, अजामिल जैसा, यदि वो भगवान का नाम ग्रहण करे तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिसको भगवान की महिमा मालूम है, जिसने साधु संग किया है, जिसको नॉलेज है, इसलिए नॉलेज का फिर ये जो है ये प्रॉब्लम भी होता है कि अगर आपको नॉलेज है देन यू शुड फॉलो। तो देन इफ यू हैव नॉलेज एंड इफ यू डोंट हैव फेथ, देन फिर हमारे साथ प्रॉब्लम, देन दैट बिकम्स अ नाम अपराध, दिस बिकम्स अ नाम अपराध, राइट? ये आएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसलिए हम अपने आप को अजामिल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, विच इज अ वेरी रेयर थिंग एंड विच इज वाई इट इज अ वेरी रेयर। समझ में आया? क्योंकि इसकी वजह से तो काफी लोग बोलते हैं ना कि शास्त्र जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जानने से भी तो नाम अपराधी होगा। नहीं, इसका मतलब नहीं नहीं, ऐसे ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि
शास्त्र जानने की जरूरत नहीं है, मतलब वैसे तो नाम की तो महिमा तो फिर भी पता ही है, साधु संग में आ जाते हैं। अभी जैसे हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र समझने से हमें क्या लगता है कि हम अगर ऐसी चर्चा करेंगे तो नाम अपराध होगा, या फिर जो है नाम अपराध से बचने बचने का कोई जो है सॉल्यूशन ढूंढने के क्या होगा। ऑब्वियसली नाम अपराध से बचने का ही प्रयास होगा, राइट, ये सब पढ़ के तो। मतलब ये थोड़ी है कि अनपढ़ रह जाओ जस्ट बिकॉज कि ये अपराध का डर है तो पढ़ो ही मत ये सॉल्यूशन थोड़ी होता है, राइट। तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। शास्त्र पढ़ने से नाम अपराध से बचने की जो प्रवृत्ति है वो आती है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र मत पढ़ो, शास्त्र पढ़ोगे तो आपको सत्य मालूम पड़ जाएगा, है ना, और फिर जो है अपने आप को धोखे में रखो, ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा ना। ऐसा थोड़ी होता है। तो प्रभु जी, जैसे अजामिल का बोले, वो भी तो ब्राह्मण था, तो उसको भी तो शास्त्रों का ज्ञान, नाम की महिमा आएगा, वो चीज आगे आगे आएगी, आगे आएगी। उसको पता होगी क्या पहले से ही? आएगी ना, आगे आएगी, हाँ। उसको हम पढ़ेंगे, वो पूरा टॉपिक आएगा उसके ऊपर। हम्म, ठीक है। तो कंक्लूजन अभी तक का ये है कि नाम अपराध अ, से फ्री होने से ही भगवान का नाम रिवील करता है। हम्म, और अगर नाम की महिमा मालूम है और फिर भी अगर विश्वास नहीं है तो फिर तो और ज्यादा मुश्किल है। और ये जो जैसे मैंने बताया कि जो धार्मिक कम्युनिटी है स्पेशली इंडिया में, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम जानते हैं इंडिया में जो है कोई ना कोई धर्म से जुड़ा ही हुआ है कैसे ना कैसे। नाम की महिमा सबने सुनी हुई है, बट फिर भी हम श्रद्धा नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये नाम अपराध बट हो जाता एक है। जनरल मतलब एक जनरल क्वेश्चन है, आप कैसे उस नाम पे आप वो विश्वास दिला सकते हो इतने लोगों को? मतलब हाँ, शास्त्र है, तो मतलब कैसे इतना फर्म फेथ कि ये बोल के नहीं कि अगर मैं नाम करूंगा तो ऐसे मेरे साथ होगा, तो फिर ऐसे कैसे लोग मानेंगे? मतलब एक रहता है ना, अगर हम लोग नॉर्मली बोल रही हो, जैसे अगर मेरे को कुछ चीज चाहिए, किसी पे ट्रस्ट करना है, तो मेरे को देखना है ना सामने वाला भी वैसे कर रहा है, तो अगर मैं ऐसे कुछ उस हिसाब से करूंगी नहीं, तो मैं कैसे उस पर फेथ रहेगा कि हाँ होगा ही होगा, जब मेरे साथ ऐसे वो कुछ हुआ ही नहीं है तो। मतलब इमीडिएट रेसिप्रोकेशन, राइट। हाँ मतलब एटलीस्ट फॉर वंस, ताकि मुझे रियलाइज हो ना कि हाँ व्हाट आई एम डूइंग इज राइट एट सम पॉइंट कि। व्हाट आई एम डूइंग इज राइट। मतलब वो तो देखो, ये चीजें तो गुरु के सानिध्य में ही होती है। हम्म तो बिना आगे आएगा, ये सब टॉपिक्स आगे आएंगे, बिना गुरु धारण किए हुए और बिना प्रॉपर शिक्षा लिए हुए इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से बाहर आना मुश्किल है, इसलिए गुरु करण धारम भागवत में बोला है ना। पर प्रभु जी, मैंने ऐसा भी केस देखा है कि मतलब गुरु करने के बाद भी ना, जैसे वही बोलते लैक ऑफ फेथ है ना, ऐसे जैसे वो मैं आपको बता वो राजकुमारी दीदी ये बहुत बार क्वेश्चन करती थी, तो हम लोग कभी ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं, तो वो मेरे को बोलती है कि मतलब ऐसे बोलते हैं एक बार नाम लेने पे वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोले हम लोग तो कितना हाँ नाम मतलब करते अगर रहते हैं, सारे दिन गुरु नाम ही करते ऐसे रहते हैं, मेरे रीजंस को दे तो दे नहीं हुए फील तो। होता। नहीं, नहीं वो तो देखो, गुरु पहले ने तो नहीं हम किया किसी के इसको। नाम नहीं लेते, किसी का भी। हम्म। तो खाली क्वेश्चंस और जो है आंसर्स पे ही ये करते हैं। आप क्वेश्चन बोल सकते हो बट नाम अवॉइड करते हैं। हाँ तो हाँ। बेसिकली आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? मतलब जैसे वो मेरे को बोलते हैं कि एक बार नाम लेके बोलते हैं ना, एक बार नाम लो तो हमारे सब ये पाप निकल जाते हैं। तो वो हम्म। बोलती है कि हम लोग तो सारा दिन नाम लेते रहते, तो हम लोग के साथ तो ऐसा कुछ नहीं फील होता है उसको। लोग बोलती है मतलब एक बार ऐसे जैसे नाम का मजाक उड़ा रही है, ऐसा लगता है कि कभी मतलब ब्लैक कॉफी करता है ना, कि बोलती है एक बार बोलो भगवान का नाम लो तो इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन हम तो इतना लेते रहते हैं, पर मुझे तो कुछ नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं ना, कि हम्म। अपराध वृत्ति होने से पूर्व में भी हो सकती है, और अभी भी हो सकती है। फले न फल कारणम अनुमीयते, अगर फल नहीं है तो उसी को तो विश्वास बोलते हैं, राइट। तो श्रद्धा उसी को तो बोलते हैं। तो वो जब तक गुरु को शरणागति नहीं है, जो शास्त्र में अवगत है, जो शास्त्र में पारंगत है, और जब तक उसके उसके वाक्यों पे जो शास्त्र के जो है अनुसार जो वाक्य हैं उस पे जब तक हम विश्वास नहीं करते, तो फिर हम चैलेंज चैलेंज करके कभी भगवान को हम ये नहीं कर सकते। तो कोई क्या करेगा, अगर कोई चैलेंज करेगा तो वो भगवान का नाम करना छोड़ देगा, तो नुकसान किसका होएगा? उसका खुद का होएगा। अगर हम्म। उसको इस पे अगर मतलब उसकी महिमा पता है फिर भी नहीं कर रहा है, तो भगवान का तो नुकसान होगा नहीं।
तो हम्म। इस प्रकार से इस एटीट्यूड से जो है शरणागति ही नहीं होती है, तो फिर भगवान का नाम मैं टेस्ट थोड़ी कर सकता हूँ कि मैंने भगवान का और नाम मुझे ले लगता लिया। है बहुत लोग ऐसे करते, मतलब सोचते कि नाम ले रहे हैं तो हमारे साथ कोई मिरेकल होना चाहिए, तभी तो नहीं होता है। तो नाम असर करेगा। हाँ। तो तभी तो नहीं होता है, राइट। क्योंकि वो चैलेंजिंग एटीट्यूड से भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो आप चैलेंजिंग एटीट्यूड से भगवान का नाम लोगे तो भगवान के नाम को कोई जरूरत थोड़ी पड़ी है रेसिप्रोकेट करने की। एटीट्यूड तो सही होना पड़ेगा। क्योंकि द वी आर द बेगर्स, राइट, वी आर द वंस हु आर इन प्रॉब्लम। भगवान का नाम तो मुक्त है। तो इस एटीट्यूड से तो नॉलेज आधा अधूरा हो या पूरा हो, तो वो तो कभी भगवान का नाम जो है कृपा कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये एटीट्यूड ही एक काइंड ऑफ अपराध है। तो भगवान के नाम को चैलेंज करना ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, अनुपूर्वी का आवश्यकता व फल सिद्धि। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी अपराध न होते हुए भी डिले हो सकता है। जैसे शास्त्र में तो हमने देखा है कि अपराध होने से तो डिले होता ही है, जो अभी हमने पढ़ा। जैसे जो लिखा है कि सद्य इमीडिएटली इफेक्ट आते हैं, तो उसका एक कारण ये है कि अपराध होने से। दूसरा कारण भी है, और भी कारण है, तो वो और भी बता रहे हैं। कभी कभी जो अव्यक्त, अव्यक्त मतलब फल जो है नहीं दिखाई देना, व्यक्त ना होना। और अनुपूर्वी मतलब जैसे क्रम, क्रम के अनुसार सीक्वेंशियल प्रोग्रेस, इमीडिएट प्रोग्रेस ना देखने पर कभी कभी मतलब डिलेड प्रोग्रेस दिखाई देती है। फल की जो सिद्धि है, प्रोग्रेस जो है, वो कभी कभी तो दिखाई नहीं देती है किसी किसी केस में, और किसी किसी केस में डिलेड सिद्धि दिखाई देती है। एकदम सद्य है, इमीडिएटली जैसे शास्त्र में बोलते हैं वैसे दिखाई नहीं देती है। तो ये दूसरा कारण बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया। एक कारण तो नाम अपराध है ही, इट इज वन ऑफ द यू नो रीजन, मेजर रीजन, राइट। दूसरा रीजन ये भी है कि अपराध न होते हुए भी कभी कभी भगवान का नाम अपने आप को रिवील नहीं करते हैं। क्यों, वो पढ़ते हैं। तो ये आज का मेन टॉपिक है कि यदि अपराध नहीं है तो भी डिले हो सकता है, क्यों हो सकता है। तदेवं भगवन नाम सकृत प्रवृत्तम अपि सद्य, सद्य मीन्स इमीडिएटली, एव समूलम पापम संहरद अपि फलन अपि वृक्ष काल एव फलति। उस दिन माधुर्य कादम्बिनी भी सेम जो है इस न्याय को पढ़ा था हमने। इति न्यायेन प्रायः किंचित विलंबित एव स्वीय फललिंगम लोके दर्शयित्वा बहिर्मुख शास्त्र मत उच्छेदाभावार्थम क्वचित न दर्शयित्वा च स्व व्याहर्त्र जनान स्व अपराध रहितान भगवत धाम नयति इति सिद्धांत वेदितः। देखो ये पूरा एक ही सेंटेंस है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तदेवं भगवन नाम, भगवान का जो नाम है, सकृत प्रवृत्तम अपि, सकृत उच्चारितम अपि, एक बार उच्चारण करने से सद्य इमीडिएटली एव समूलम पापम संहरत अपि, समूल सहित अविद्या सहित पापों को नष्ट करने पर भी, उसके बावजूद फलनपि वृक्ष काल एव फलति इति न्यायेन, इस न्याय के अनुसार के यदि मैंने बीज बो दिया तो इमिडिएटली जो है फल नहीं आएगा, अपना टाइम से ही आएगा। तो उसी प्रकार भगवान का नाम भले ही उसने जो है उसने अपना काम कर दिया है। जैसे एक बार माता जी लास्ट लास्ट टाइम शायद आप बोल रहे थे ना कि फैन वाला एग्जांपल हम लोग जनरली सुनते हैं कि जो है हमने फैन को हम्म। ऑफ कर दिया और जो वो घूम रहा है, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ सेम लॉजिक, राइट। तो उसका काम हो गया है, वो बंद हो गया है, बट उसका इफेक्ट थोड़ी देर बाद दिखाई देता है। तो ये भी वही ना है, फलन अभी वृक्ष काला एवं फलती। तो वृक्ष अपने टाइम से ही जो है फल देता है, इमीडिएटली नहीं देता है। आपने अपना काम कर दिया, बीज भिगो दिया, वो फल तो वो देगा ही, बट अपने काल से देगा, अपने टाइम से देगा। प्रायः किंचित विलंबित एव, प्रायः मीन्स मोस्टली, ज्यादातर थोड़ा विलंबित ही होता है। मतलब निरपराधियों की भी बात कर रहे हैं, अपराधों तो छोड़ दो, वो तो कैटेगरी आउट है, राइट। तो वो तो नो डाउट, राइट। बट इसमें भी कभी कभी विलंब दिखाई देता है। क्यों, विलंबित एव स्वीय फल लिंगम, लिंगम मतलब प्रभावम, उसका जो जो क्या बोलते हैं, भगवान के नाम का जो फल है, क्या बोलते हैं उसको, साइन है।
वो थोड़े टाइम बाद ही दिखाई देता है। लोके, इस श्लोक में दर्शयित्वा, अपना जो भगवान का जो नाम है इस लोक में थोड़े टाइम बाद ही अपना प्रभाव दिखाता है भक्तों के ऊपर। क्यों, ऐसा क्यों है, कारण बताते हैं। बहिर्मुख शास्त्र मत उच्छेद, बहिर्मुख शास्त्र जो हैं, यानी जैसे कर्म ज्ञान योग इत्यादि जो शास्त्र हैं, वो उनका जो मत है, उच्छेद अभाव आर्तम, वो सडनली वो खत्म ना हो जाए, मतलब सडनली वो जो मार्ग हैं वो नष्ट ना हो जाए, उच्छेद मतलब नष्ट ना हो जाए। छेद अभावार्थम, ऐसा न हो, क्वचित न दर्शयित्वा, कभी कभी भगवान का नाम अपना इफेक्ट नहीं भी दिखाता है। कभी कभी विलंब से दिखाता है। वो कभी कभी नहीं भी दिखाता है। तो इमिडिएटली सब कुछ होने पर भी किंचित विलंबित एव क्वचित न दर्शयित्वा, हम्म, अपना न दिखाते हुए भी च स्वव्याहृत जनान, यानी स्वजनान, अपने अपने जन यानी भक्तों को, भक्तान स्व अपराध रहितान, अपराध रहित होते हुए भी धीरे धीरे या कभी कभी बिना किसी, मतलब दुनिया को प्रदर्शित करते हुए, इस लोक में कुछ प्रदर्शित करते हुए, भगवत धाम नयति, वो भगवान के धाम में ऑटोमेटिकली लेकर के जाता है, कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि कुछ हुआ था। इति सिद्धांत वेदित, ये सिद्धांत हमें जानना चाहिए। समझ में आया? हाँ। अभी इसी चीज को, इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं भाई, ऐसा क्या कारण है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे, आप देखोगे भक्तों को डाउट्स बहुत आता है इसके ऊपर। हम्म, कि कोई भक्त बोलेगा कि होने दो ना, कि दूसरे अगर मत जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं तो भगवान को क्या प्रॉब्लम है, भगवान ने तो बोला है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, तो भक्ति को रहने दो, बाकी सब मतों को नष्ट होने दो, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है। हम्म? ऐसा क्यों दूसरे मतों को रखना क्यों जरूरी है, कर्म ज्ञान योग इत्यादि और जो भी दूसरे दूसरे जो मत हैं शास्त्र में जो बताए गए हैं, इधर उधर छोटे बड़े जो भी हैं, तो बता दो। भक्त भगवान को तो भक्त की महिमा बता देनी चाहिए एकदम से, जैसे ही कोई भगवान का नाम ले एकदम हरे ही बोल हरे कृष्णा इत्यादि करना शुरू करे तो उसके अंदर जो अष्ट सात्विक विकार और ये जो ऐसे सब एकदम से तुरंत आ जाने चाहिए। और प्रेम से एकदम जो वो गदगद हो जाना चाहिए। और कुछ मैजिकल साइंस दिखा देना चाहिए, जैसे अभी आप ही बोल रहे थे कि लोग बोलते हैं कि मैजिकल साइंस नहीं दिखाते, तो दिखा देना चाहिए भगवान को, प्रूव कर देना चाहिए, तो सब भक्ति करने लग जाएंगे, तो भगवान क्यों नहीं करते। ऐसे ऐसा कभी सुना है आपने? कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं। तो हम्म। है ना, तो उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहिर्मुख शास्त्र मत उच्छेद अभाव, तो इसको पढ़ते हैं। ऑन द सरफेस, ऊपर से ऐसे लग सकता है, दिस में साउंड परप्लेक्सिंग, मतलब ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, एज टू वाई कृष्णा वुड नॉट एनकरेज कर्मी ज्ञानी एक्सेट्रा टू गिव अप देयर पाथ्स एंड बिकम डिवोटी। ऐसे बोलते हैं कई लोग, अरे तो कर्मी ज्ञानी सब भक्त बन जाएंगे तो अच्छा ही है ना, भगवान को क्या प्रॉब्लम। तो भगवान उनको क्यों नहीं बनने देते उनको, जब भगवान खुद ही बोलते हैं कि भक्ति ही मुझे सबसे प्रिय है, भक्त्या माम अभिजानाति, तो भगवान क्यों दूसरे जो पथ हैं उसको मेंटेन करना चाहते हैं, उनको बनने दो भक्त, जादू दिखा दो, मिरेकल दिखा दो। ऐसा क्या प्रॉब्लम है। पीपल हैव, इसका आंसर है ये, देखो देखो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्वभाव एंड अधिकार, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पाथ, एंड ईच पाथ हैज इट्स ओन यूटिलिटी। देखो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो शास्त्र में पाथ दिखाए गए हैं वो यूजलेस है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो जो व्यासदेव इत्यादि जैसे जो महामुनि हैं वो कभी इन सब पथों का प्रचार करते ही नहीं थे। उन्होंने जो किया बड़े सोच समझ कर किया है। कई लोग व्यासदेव के ऊपर भी पॉइंट करते हैं, वैष्णवों की बात कर रहा हूँ, वैष्णव सर्कल्स में ही बात कर रहा हूँ, क्या वैष्णव जो व्यासदेव ने ऐसा क्यों किया, कर्म कर्म के शास्त्र लिख दिए, ज्ञान के शास्त्र लिख दिए, देवी देवताओं के शास्त्र लिख दिए, हैं? ऐसा क्या कंफ्यूजन क्यों कर दिया, सीधा बताते कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, यहाँ पे लिखा शिव है, यहाँ पे लिखा ब्रह्मा है, यहाँ पे लिखा दुर्गा है, यहाँ पे लिखा गणेश है, ऐसे ऐसे क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया। तो व्यासदेव के ऊपर भी जो है हम देखते हैं कि कभी कभी आउट ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम कभी उनके ऊपर भी डाउट कर बैठते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं ईच पाथ हैज इट्स ओन यूटिलिटी इन द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ डिफरेंट साधकास। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो ग्रेजुअली इवॉल्व होती है, हमारा जो जो चेतना है, जो जो कॉन्शियसनेस है
वो एकदम से सडनली इवॉल्व नहीं हो सकता है। वो ग्रेजुअली इवॉल्व होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ों को समझता है। ओनली बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योर्ड फेथ अ पर्सन में ग्रेजुअली लिव हिज प्रेजेंट अधिकार एंड एक्सेप्ट अनदर वन। अपनी प्रेजेंट कंडीशन को छोड़ना और जो है किसी और पाथ को पे जाना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है इन द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो, भगवान की कृपा से तो सब कुछ एक झटके में भी हो सकता है, बट ऐसे रेयरली होता है, राइट। भगवान कभी अवतार लेते हैं तो कभी किसी ऊपर आशीर्वाद करते तो वो एकदम जो पापी व्यक्ति, जो मनुष्य ना भी हो, कोई घोड़ा गधा बिल्ली कुत्ता इत्यादि क्यों ना हो, तो एकदम से आप देखोगे ऐसी कहानियां भी आती है पुराणों में शास्त्रों में, उसका उद्धार होता है, बट दीज आर रेयर। तो जो नॉर्मल जो होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो एक स्टैंडर्ड जो तरीका है, स्टैंडर्ड वे जो है उसकी बात कर रहे हैं कि ओनली बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योर्ड फेथ अ पर्सन में ग्रेजुअली लीव हिज प्रेजेंट अधिकार एंड एक्सेप्ट अनदर वन। हम लोग बहुत बहुत आसानी से, जो जब स्पेशली हम लोग जब नए होते हैं, नियोफाइट्स होते हैं ना, कनिष्ठ होते हैं, हम इतने उत्साहमयी, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते, इतना उत्साह होता है कि हम किसी को भी बोलते हैं, अरे तुम अगर गणेश की पूजा कर रहे हो तो छोड़ो, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, हाँ ये है वो है। अगर दुर्गा की पूजा करते हो तो छोड़ दो, वो सब कुछ नहीं है, देवी देवता सब भगवान के दास हैं, ये हैं वो है। यदि कोई कर्मकांड फॉलो कर रहा है, कोई कोई पर्टिकुलर कुछ कर्मकांड की प्रैक्टिस कर रहा है, या कोई ज्ञान फॉलो कर रहा है, तुरंत हम उनको एकदम नीचे नीची भावना से बोलते हैं। तो दिस इज नॉट गुड, राइट। इस तरीके से प्रचार नहीं होता है। यू कैन नॉट जस्ट गो एवरीवेयर एंड ट्राई टू ह्यूमिलिएट पीपल, एंड जस्ट बिकॉज कि आपकी परंपरा में इस तरीके से सिखाया हुआ है और आप जाके सबको ह्यूमिलिएट करो और बोलो तो लोग आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पीपल आर कैन नॉट गिव देयर faith so easily, right? Giving up one's faith is a huge step in the evolution of consciousness. Otherwise there might arise despondency and ultimately one may abandon the pursuit of dharma. अगर लोगों को ग्रेजुअली इवॉल्व करने का टाइम ना मिले, उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिले, तो लोग दुखी हो जाएंगे, डिस्पॉन्डेंट हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो जो कर रहे हैं ना वो भी त्याग देंगे, उसको भी छोड़ देंगे और नास्तिक बन जाएंगे, सॉर्ट काइंड ऑफ एथिस्ट बन जाएंगे। इसलिए जो कॉन्शियस एवोल्यूशन है हमारे शास्त्रों में, ये बहुत एक साइंटिफिक तरीका है लोगों को धीरे धीरे भगवान के पास लेके आने का। ऑल ऑफ दिस, अब ये जितना भी हमने पढ़ा है, मैं आपको हमारे जो पूर्व आचार्यों की जो जेन्युइन टीकाएं हैं, हम्म, उसको साथ में पढ़ाकर मैं आपको बताता हूँ कि ये खाली इंग्लिश में लिखा है ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वाचार्यों ने भी इस बात को जगह जगह पे बोला है। ऑल ऑफ दिस इज मेंशन्ड इन शास्त्र लाइक द भगवत गीता, ब्रह्म संहिता इत्यादि। देखो, तो भगवत गीता पढ़ते हैं पहले, 3.25-26। तो 3.25 भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सत्ताह कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षुर लोक संग्रह। अब ये श्लोक देखो, इस श्लोक का सरफेस मतलब जो हाई लेवल का जो अर्थ है, इसको पहले समझने का प्रयास करो, फिर हम टीका में भी देखेंगे। सत्ताह का अर्थ होता है आसक्त, अटैच। कर्मणि, कर्मों में, कर्मकांड में। अविद्वान, अविद्वान यानी कि अ, जिसकी कॉन्शियसनेस मेच्योर्ड नहीं। अब भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान खुद ही गीता में बोलते हैं कि जो कर्म में जो आसक्त होता है वो अविद्वान है। हम्म यथा कुर्वन्ति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, जिस प्रकार जो जो कर्म एक अविद्वान व्यक्ति जो कर्म में आसक्त होकर जो कार्य करता है, विद्वान, विद्वान व्यक्ति को कैसा करना चाहिए? विद्वान तथा कुर्यात, ये देखो, विद्वान तथा कुर्यात, विद्वान को भी वही करना चाहिए। उसके सामने की बात कर रहे हैं, मतलब उसको गाइड करने की बात। लेकिन कैसे करना चाहिए? असक्त, यहाँ पे असक्त है, ये असक्त, ये सक्ता, ये असक्त। जो अविद्वान है, जो आसक्त होकर जो कर्म कर रहा है, उसी चीज को
उसी उसी सब कार्य को विद्वान को एक अनासक्त होकर के करना चाहिए। क्यों? चिकीर्षुहु लोक संग्रह, लोगों को गाइड करने के लिए। यहाँ पे भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि विद्वान अगर है, अगर वो ज्ञानी है तो उससे, उसको कर्म से निकाल देना, ऐसा बोल सकते थे भगवान। हम्म? लेकिन जो अज्ञानी है, वो जो कर रहा है उसको वो करने दो, ये बोल रहे हैं भगवान। इतना तो समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ। हम्म? आप देखो हमारी टीकाकार देखो, श्रीधर स्वामी अपनी सुबोधिनी टीका में बोलते हैं इस श्लोक के ऊपर, यथा अज्ञ कर्माणि कुर्वन्ति, अज्ञानी व्यक्ति, अविद्वान व्यक्ति कर्मों को करता है, कैसे करता है? असक्त, मतलब सक्त मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, बट सक्त है, यानी कि आसक्त होके करता है। उसी प्रकार असक्त सन विद्वान, विद्वान को अनासक्त भाव से अपि कुर्यात्, उसको भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? लोक संग्रहम कर्तुम इच्छु, नहीं, लोक के हित के लिए, लोगों के हित के लिए उसको करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं देखो भगवान। हम्म, तो बहुत ही फेमस, मतलब इंपॉर्टेंट श्लोक है, फेमस तो खैर नहीं है। ये ना इसका ऑपोजिट श्लोक है भगवत गीता का। ये वाला श्लोक तो आप 100% जानते होंगे, 1866 नंबर बोलने से ही सफिशियंट है। 1866 कौन सा श्लोक है? सर्वधर्मान प्रत्येक। सर्वधर्मान परित्यज्य, ठीक है। अब इसको देखो क्या होगा। ये क्या बोलता है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, ये तो सबको पता है। अच्छा, एक एक जो नियोफाइट, जो डिवोटी होता है, जो कनिष्ठ होता है, जिसकी मेच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो ये श्लोक दिखाएगा सबको, देखो भगवान ने क्या बोला है अर्जुन को। अच्छा, ये भगवान ने अर्जुन को बोला है। हम्म, उसके एकदम ऑपोजिट यहाँ पे बोल रहे हैं 326 जो हम श्लोक सुनते हैं, और भी जगह पे बोला है। यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं? न बुद्धि भेदम जनयेत, अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जो कर्म में आसक्त होते हैं, कर्म संगी यानी कर्मासक्ता नाम, कर्म संगीनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जयन, उन्हीं उनकी बुद्धि को भेदन मत करो। बुद्धि को भेदन करने का अर्थ समझते हैं क्या होता है? चेंज। डिस्ट्रैक्ट उनको, मतलब जो कर रहे हैं उनको हाँ, वो जो के कर रहे हैं पास से उनको मत हटाना। रोको, राइट। उनको चैलेंज मत करो, उनको डिसरप्ट मत करो। मतलब उनको डिस्टर्ब मत करो, दैट इज व्हाट भगवान इज। बल्कि क्या करो? जोशयेत सर्व कर, उनको नियुक्त करो, जोशयेत मतलब उनको नियुक्त कर जो वो कर रहे हैं। हम्म? जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, खुद युक्त होकर के भगवान बोलते हैं जो विद्वान है, जिसको पता है कि कर्म जो है वो श्रेष्ठ मार्ग नहीं है, उसको करते हुए उसको जो है अज्ञानी को जो है नियुक्त करना चाहिए। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? हम्म? समाचरण, आचरण करते हुए, युक्त होते हुए अज्ञानी को कर्म में नियुक्त करना चाहिए। यहाँ पे अभी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। जब भगवान खुद ही बोल रहे हैं हम्म, कि कर्म अज्ञानी व्यक्ति फॉलो करते हैं, अज्ञानी जो होते हैं वो कर्म में आसक्त होते हैं, तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि विद्वान को भी उनको और कर्म में नियुक्त करना चाहिए? ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? वो तो ज्ञानी है। ये सेम प्रश्न ये टीका में भी उठाते हैं। ननु, यदि कोई प्रश्न करे, कृपया तत्व ज्ञानम एवं उपदेष्टुम युक्तम, अरे तत्व ज्ञान दे उसको, वो तो ज्ञानी है, उसको तो नॉलेज है ही ब्रह्म का। वो तो वेदांत इत्यादि में पारंगत है। हम्म, तो वो तत्व ज्ञान देना, उसको तत्व ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। उसको उसको उसी कर्म में नियुक्त क्यों करना चाहिए? उसकी बुद्धि को भेदन क्यों नहीं करना चाहिए? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले जो डिस्कस किया था, जो नॉर्मली भी लोग पूछते हैं। एग्जैक्टली सेम है कि नहीं? बताओ। हाँ। हाँ। हम्म, तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ननु तत्व ज्ञानम एवं उपदेष्टुम युक्तम, तत्व ज्ञान देना चाहिए ना, कर्म में थोड़ी नियुक्त करना चाहिए। बोलते हैं न, न इति आह न बुद्धि भेदम, बोल रहे हैं नहीं। ये बोलने के लिए भगवान इस श्लोक बोल रहे हैं कि ना 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 ना, उसकी बुद्धि को भेदन मत करो, डोंट डू दैट। राइट। अज्ञानाम
अतएव कर्म संगीना, बोलते हैं इसके, जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा था कि वो अज्ञ हैं, अविद्वान हैं, इसीलिए कर्म में आ सकते हैं। कर्म आसक्ता नाम अकर्तात्म उपदेशेन बुद्धेः भेदम अन्यथात्वम न जनयेत। जो कर्म में आसक्त है उसको ये बोल के कि आत्मा कभी भी करता नहीं है, यानी कि आत्मा इस सब कर्म इत्यादि से परे है, वो कभी भी कुछ करता नहीं है, ना कभी कुछ भुगतता है, जो वेदांत का जो ज्ञान है बेसिकली, जो ब्रह्म का जो ज्ञान है, ऐसा उपदेश, दैट आत्मा इज नॉट द कर्ता एंड सो ऑन, ऐसा उपदेश देकर उसकी बुद्धि को भेदन करना, यानी उसकी करंट अंडरस्टैंडिंग जो है उसको उसको डिस्टर्ब कर देना, यानी बुद्धि भेदम, यानी अन्यथा, अन्यथा मीन्स उसकी अंडरस्टैंडिंग को अन्यथा कर देना, रिवर्स कर देना, राइट, सडनली। न जनयेत, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं भगवान। हम्म? न बुद्धि भेदम जनयेत, न अन्यथात्वम जनयेत, जनयेत मतलब न कुर्यात, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कर्मणः सकाशात बुद्धि विचालनम न कुरे, उसी का ही अर्थ बता रहे हैं कि कर्म के समीप में, सकाशात मतलब समीपात, कर्म, कर्म से उसकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए, लगे रहने दो उसको, करने दो, कर्म में आ सकता है, शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है, लेट हिम डू। इनफैक्ट यू डू द सेम थिंग बट विदाउट अटैचमेंट एंड एनकरेज हिम टू कंटिन्यू, दैट इज व्हाट इज भगवान इज सेइंग। अपितु इनफैक्ट जोशयेत सेवयेत, मतलब नियुक्त करो, जोशयेत मतलब उसको उसको और जो है करने दो, कर्म को। हम्म? अज्ञैहि कर्माणि कारयेत इति अर्थः, अज्ञ है इसलिए वो कर्म ही करेंगे। तो सॉरी, अज्ञ ही, अज्ञों के द्वारा कर्म ही, कर्म में ही नियुक्त करा, क्योंकि वो अज्ञ हैं, अज्ञ हैं इसलिए वो वेदांत की परिभाषा समझ नहीं सकेंगे। अभी वो मेच्योर नहीं है, इसलिए कम से कम कर्म में उनको नियुक्त रहने दो। कथम, कैसे उसको नियुक्त करें? हम्म उसको 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 विद्वान कैसे युक्त, उसको नियुक्त करना चाहिए कर्म में? युक्त अवहितो हो भूत्वा स्वयं आचरण सन, इसलिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, युक्त, खुद आचरण करते हुए, खुद युक्त रहते हुए उसको उसके कर्म में जो है नियुक्त करना चाहिए। ऐसे हम लोग करते हैं कि नहीं करते? आप देखो, जब बच्चे होते हैं, बच्चे, जो बच्चों के जो कार्य होते हैं, है ना, नहाना, खाना पीना, क्लेanलीनेस, तो पेरेंट्स तो हमेशा अपने टाइम से तो सब करते ही हैं, लेकिन जब बच्चों को दिखाना होता तो वो खुद भी करते कि नहीं करते? देखो, ऐसे हाथ धोते हैं, ऐसे स्नान करते हैं, ऐसे जो है खाते हैं, इस प्रकार से, ऐसे उनको तो आता ही है, लेकिन वो क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों को दिखाने के लिए करते हैं कि नहीं करते? एग्जैक्टली सेम रीजन से विद्वान को, उनको खुद कर्म करते हुए उसको नियुक्त करना चाहिए, उसको, उसकी बुद्धि को भेदन नहीं करना चाहिए। स्वयं आचरण सन। हम्म, अब क्यों नहीं करना चाहिए बुद्धि को भेदन? बुद्धि विचालने कृते, यदि बुद्धि का विचालन किया जाए, हम्म, सती कर्मसु श्रद्धा निवृत्ते है, कर्म में भी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। हम्म, अगर इमेच्योरली अगर बोल दिया है तो वो कर्म में भी श्रद्धा नहीं कर पाएगा। ज्ञानस्य च अनुत्पत्ति, और ज्ञान का नेचुरली उत्पत्ति हुई नहीं है उसके अंदर, मतलब हायर स्टेजेस का नेचुरल एक उसके प्रति इंक्लिनेशन, उनके प्रति, और एक नेचुरल स्वभाव उसके अंदर आया नहीं है। तेषाम, उन लोगों का, उभयः भ्रंश, दोनों भ्रंश हो जाएगा, और जो कर रहे थे वो भी नहीं कर सकते, और हायर जो है स्टेप्स के लिए, हायर लेवल्स के लिए वो अधिकारी नहीं है। उभयः भ्रंश स्यात् इति भाव, ये भाव भगवान का। फिर हम समझ लोग में आया? नॉर्मल कथा कीर्तन भी क्यों करते हैं? अभी जो लोग कर्म कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों उनको कथा करके बोल रहे हैं कि आओ ऐसे करो? फिर ये भी तो वही हुआ ना, हम्म, मतलब अभी मैं अगर अपना एग्जांपल लूं, तो मैं भी पहले सब भगवान में मानती थी, तो फिर किसी ने मुझे बोला तो थोड़ा फेथ आया, मेरे तो को भी फिर मैं वही, यहाँ पर मेरा भी वही शिफ्ट हुई। क्वेश्चन था कि ये और सब सेकेंडली टीचिंग फिर, के, हाँ हाँ जी जी, मतलब ये मेरा दया का टीचिंग के मतलब क्या अगेंस्ट आ हुआ रहा है फिर ना फिर। इसमें? ओके, इसका भी आंसर मैं आपको भगवत गीता में ये बताता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आप भगवत गीता में पढ़ोगे ना, ये सब बोलने के बाद,
भगवान खुद ही अर्जुन को बोलते हैं। 18 पॉइंट, ये देखो, इसके अगली श्लोक है। देखो, जो 1866 जो मैंने दिखाया था, जो आप सब जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? इदम ते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन ना चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। देखो, इदम ते न अतपस्काय, अतपस यानी जिसके अंदर अ, धार्मिक तपस्या करने की क्षमता नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है। न अभक्ताय, जिसके अंदर भक्ति की इंक्लिनेशन नहीं है। न चा अशुश्रूषवे, अशुश्रूषवे मतलब के जो शरणागति का भाव, गुरु के प्रति शरणागति इत्यादि, जिसके अंदर ऐसा भाव नहीं है। न च माम अभ्यसूयति, जो और जो मेरे प्रति असूया भाव रखता है, मेरे प्रति जो एनवी का भाव रखता है, ऐसे लोगों को कभी भी ये ज्ञान मत देना। ये भगवान बोलते हैं। उसके अगले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, देखो, य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। लेकिन जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को देता है, जिसके अंदर भक्त, भक्त मतलब भक्त होने की एबिलिटी है, श्रद्धा है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अधिकार है। हम्म भक्ति मई पराम कृत्वा माम एवैष्यति असंशय, मेरी भक्ति करते हुए वो मुझे प्राप्त करेगा। अभी दो अलग अलग श्लोकों में दो अलग अलग बात बोली, लेकिन दोनों अलग अलग अधिकारी के लिए बोली ना। जिसके अंदर भक्ति की इंक्लिनेशन नहीं है उसको ये मत देना, लेकिन जिसके अंदर भक्ति की इंक्लिनेशन है उसको ये देना। तो प्रचार का क्या मतलब होता है? प्रचार टू फोल्ड होता है। जो क्या बोलते हैं, ब्रॉडर लेवल पे जो प्रचार होता है, ठीक है ना, वो ये आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि भक्ति की इंक्लिनेशन, जो भक्ति के जो संस्कार हैं, वो किसके अंदर है। क्योंकि जिसके अंदर भक्ति के संस्कार होंगे उसको थोड़ा बोलने पे भी वो जो है और ग्रहण करने का इच्छुक होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रचार ही नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रचार पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जब एक प्रचारक, जो मेच्योर प्रचारक होता है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि इस व्यक्ति के अंदर भक्ति के संस्कार है कि नहीं, ये उसको खुद को समझ में आना चाहिए। हम्म, अगर जैसे सामने वाला व्यक्ति कंटिन्यूअसली तर्क कर रहा है, बहस कर रहा है, बिना मतलब के तार्किक क्वेश्चंस दे रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है, तो उसको समझ जाना चाहिए कि भक्ति के संस्कार इसके अंदर नहीं है। लेट हिम कंटिन्यू हिज करेंट वट एवर ही इज डूइंग, जिस भी जो भी वो कर। बट अगर वो जो है उसके अंदर वो संस्कार देखता है कि ही इज ईगर, ही इज फेथफुल, राइट, वो श्रद्धावान है, भक्ति के जो है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, शुद्ध भक्ति के कॉन्सेप्ट्स को लेकर, देन ही शुड बी। सो दैट टू फोल्ड अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी देयर। प्रॉब्लम तब आती है जब हम फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसको इग्नोर करते हैं एंड वी ट्राई टू, जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं ना, थोपना, राइट, हमारा जो मत है वो दूसरे के ऊपर जब हम थोपते हैं कि नहीं तेरे को ये करना पड़ेगा, दिस इज ओनली राइट, एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स, दिस इज द ब्लंडर, दिस इज द मोस्ट, दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर इन प्रीचिंग। ऐसे कभी प्रीचिंग होती नहीं। आई मीन, डिड आई आंसर? मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया कि नहीं? हाँ, समझा थोड़ा। या अगर अभी भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते डाउट डाउट नहीं है, पर मतलब ऐसा एक प्रॉपर क्लैरिटी भी नहीं आ रही है। हो। इसमें नहीं आएगी? अभी मतलब नहीं क्या, पता। किस में? नहीं मतलब वही बहुत ज्यादा ही अलग अलग स्टेटमेंट्स है ना, एक ही चीज में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, तो किस पे ट्रस्ट करे, अपना क्या अधिकार है, खुद को किस में दे, मतलब मैं तो कुछ नहीं हूँ, पर फिर मैं क्या समझ के अपना गोल लेके चलूँ, तो वो ऐसे मेरे को थोड़ा वो कंफ्यूज हो रहा है कि ऐसा भी हाँ, है तो ऐसा भी है। ये बहुत अच्छी स्टेट होती है, तो इससे पता चलता है ना कि गुरु की आवश्यकता होती है जीवन में। तो शास्त्र तो कंफ्यूजिंग है ही, नो डाउट अबाउट इट। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। श्रुतियों जो शास्त्र हैं उनमें बहुत भिन्न भिन्न स्टेटमेंट्स आती हैं। इट्स नॉट दैट इजी कि एक स्टेटमेंट यहाँ से उठा दिया वहां पे कर दी। हम्म, तो इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग, भक्ति रिक्वायर्स ट्रेनिंग। तब जाके धीरे धीरे क्लैरिटी आती है, और धीरे धीरे चीज़ों की ओवरऑल समझ आती है, और न केवल समझ आती है बल्कि
आचरण में भी हम उसको धीरे धीरे अपने अंदर ढाल सकते हैं और अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इट टेक्स टाइम, बट मेरे हिसाब से तो मैंने आंसर दिया है। अब और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना बाद में, ठीक है। एनीवेज, हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ये जो हम पढ़ रहे थे कि 3.25 और 26, और ये जो है भगवत गीता 7:21 पे भी सिमिलर काइंड ऑफ बात आती है। यहाँ पे देखो, सतवें सातवें गीता के 7वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। इस श्लोक का सुना है किसने? ये श्लोक सुना कि नहीं सुना? सुनिए, जो जिससे जो मांगता है उसको वो मिलता है ना। नहीं, जो मांगते हैं उसको वो नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। अच्छा। यो यो याम याम तनुम भक्त, तनु मतलब देवता, ठीक है। जो जिस जिस देवता के भक्त होते हैं, हम्म, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, और अगर उनके दिल में, उनके हृदय में जेन्युइन ये भावना है कि मेरी उस देवता में श्रद्धा हो, मैं श्रद्धा सहित उस देवता की आराधना करूं, हम्म, तो भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान तो गीता में बोला ही है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो मेरे से ही स्मृति ज्ञान इत्यादि आता है। तो क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं? तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उन उनकी उन उनको जो उन उन देवताओं के प्रति जो अचल श्रद्धा है, यानी जो निष्ठा है, जो दृढ़ श्रद्धा है, ताम एव विदधामि अहम, क्योंकि उनके हृदय में मैं हूं, इसलिए मैं उनके हृदय में बैठे हुए उन उन देवताओं के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो बढ़ाता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। अब भगवान को भी प्रीचिंग करनी चाहिए, भगवान को भी उनके हृदय में बैठे हुए हैं तो भगवान को उनके हृदय में से कुछ तो आवाज निकलनी चाहिए या कुछ करना चाहिए। अरे देवी देवता तो सब मेरे दास हैं, सेवक हैं, हम्म, तुम मेरी भक्ति करो। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं उनके हृदय में बैठा हुआ जो परमात्मा हूं, जिस जिस देवता की वे भक्ति करना चाहते हैं, उन उन देवताओं के प्रति उनकी श्रद्धा मैं बढ़ाता हूँ। करना तो करो। हम्म, भगवान मना नहीं करते, भगवान नहीं बोलते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य। हम्म, तो यहाँ पे देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? याम याम तनुम, तनुम यानी सूर्य आदि देव रूपाम, जो सूर्य आदि जितने भी देवता हैं, मदियाम मूर्तिम विभूतिम अर्चितुम, मेरी ही वो मूर्ति है यानी विभूति है, मेरे ही वो सारे विभूतियां हैं। अर्चितुम पूजयितुम, वो पूजा यानी अर्चना करना, यानी उनको उनकी भक्ति करना जो चाहते हैं। तामेव तत्त देवता विषयाम एव, यानी उन उन देवताओं के विषय विषय के प्रति उन देवताओं के विषय में जो श्रद्धा है मैं बढ़ाता हूँ। न तू सौ विषयाम श्रद्धाम अहम अंतर्यामी एव विदधामि, मैं अंतर्यामी होते हुए भी अपने प्रति उनकी श्रद्धा नहीं बढ़ता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, उनकी बुद्धि को भेदन नहीं करता। आई डोंट डू दैट, नाइदर आई रेकमेंड एनीबडी एल्स टू डू दैट। वो बोल रहे हैं। अगेन मतलब इसका फ्री मतलब ये नहीं फ्री कि विल प्रचार देते हैं नहीं ना। करना। हाँ, हाँ, मतलब भगवान हमको फ्री विल देते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, और उसके बाद अभी जैसे प्रचार का करते हैं, अगर फिर भी उनको चूज करना होता है तो वो बात चूज कर सकते हैं, नहीं तो उनको फोर्स कर नहीं सकते हैं, करना। तो प्रचार एक फोर्स नहीं होता है। सी दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर अगर हम इतना समझ जाएंगे ना, राइट, हमारे कोई भी डाउट हमारे अंदर नहीं आएगा कि प्रचार ही नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने प्रचार किया हुआ है, बट दे नेवर फोर्स्ड एनीबडी, एंड मोर ओवर दे अंडरस्टूड द अधिकार ऑफ द अदर पीपल। अधिकार समझने की क्षमता यदि है तो ही प्रचार करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। आई मीन दैट इज द, यू कैन से, प्री रिक्विजिट ऑफ हु कैन प्रीच। प्रचार कौन कर सकता है, ये उसकी अधिकारी कौन है। सबसे पहले तो उसको ये समझ में आना चाहिए अलग अलग अधिकार होते हैं, और सामने वाले का क्या अधिकार है, उसके साथ बात करने से, उसके साथ चर्चा करने से, वार्तालाप करने से उसको समझ में आना चाहिए। और नहीं समझ में आ रहा है, वो सिर्फ वन पॉइंटेड यूनिडायरेक्शनल अपना ही एक मत उसके ऊपर फोर्स करता जा रहा है, दैट इज नॉट, दैट डज नॉट वर्क। एंड दैट इज, जो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो भगवान स्वयं करते हैं। पहले तो हमने भगवान को जो तीसरे अध्याय का पढ़ रहे थे, वो तो भगवान अर्जुन को बोल रहे थे कि तुम मत करो। अब यहाँ पे भगवान बोलते मैं भी नहीं करता हूँ,
मैं भी दूसरों को जैसे जैसा वो जिन जिन देवताओं की भक्ति करना चाहते हैं, कर्म इत्यादि करना चाहते हैं, वैसे ही उनको मैं ये करता हूँ। हम्म, है ना? क्यों? उसे देखो, अगले श्लोक में देखो, 722। ऐसा क्यों है? स तया श्रद्धया युक्तस तस्य आराधनम ईहते, लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। स मतलब वो जो व्यक्ति हैं, तया श्रद्धया युक्त, उस देवता के प्रति श्रद्धा से युक्त होकर, तस्य आराधनम ईहते, उनकी आराधना करते हैं, और लभते च ततः कामान, जनरली देवताओं की जो आराधना होती है वो तो कामना सहित होती है, तो जो कामनाओं जो वो मांगते हैं, वो प्राप्त करते हैं। अच्छा, प्राप्त कैसे करते हैं? मया एवं विहितान हितान, वो कामना भी मैं ही देता हूँ, क्योंकि मैं ही देवताओं का जो कंट्रोलर हूँ। मतलब उनकी श्रद्धा भी मैं ही बढ़ा रहा हूँ देवताओं देवताओं में, और जो उसको लग रहा है कि देवता उसकी कामना पूरी कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो भी मैं ही कर रहा हूँ। यू सी द कॉम्प्लेक्स साइकिल है। लेकिन फिर भी भगवान डिस्टर्ब नहीं करते ना। जैसे ना, एक मान लो एक व्यक्ति है, हम्म, एक व्यक्ति जैसे कभी कभी मूवीज वगैरह में देखते हैं, ऐसे सब सीन होता है ना, उसको फॉर सम रीजन उसको लाइमलाइट में नहीं आना होता है, तो एक जगह पे ना पैसे रख देगा, हम्म, और किसी के दूसरे के माध्यम से, किसी जिसको भी उसको वो धन देना है, किसी दूसरे के माध्यम से बोलेगा जा वहां पे जा, हम्म, और वहां पे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो हो जाएगा, देखिए अरे धन आ गया बहुत बड़ा। इट इज समथिंग लाइक दिस, कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। भगवान खुद ही जो है श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं कि तुम जाओ उसकी पूजा करो, और भगवान खुद ही देवताओं के माध्यम से उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। कर सब भगवान रहे हैं, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं कि भाई तू मेरी पूजा कर, मैं ही करने वाला हूं। ऐसा तो क्यों करते हैं? यहाँ पे देखो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, ईहते करोति, मतलब लभत तस्य आराधनम करोति, हम्म? स तत्तद देवता आराधनात् कामान आराधन फलानि लभते, उन उन देवताओं की आराधना से वो जो आराधन के जो फल हैं उसको वो लाभ करते हैं। न च ते ते कामाः अपि तै तै देवैः पूर्णाः कर्तुं शक्यन्ते, वो देवता भी वो कामनाओं को पूर्ण करने में जो है समर्थ नहीं है। इति आह मया एव विहितान पूर्णीकृतान, मेरे ही द्वारा वो पूर्णीकृत होती हैं, विहितान यानी पूर्ण होती है, मैं ही देता हूँ। हम्म? और फिर क्या होता है? अगला श्लोक भी फेमस है, आपने देखा ही होगा। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां, और जो देवताओं के माध्यम से जो उनको जो फल मिलता है वो अंतवत होता है, वो तो मटीरियल होता है। तद्भवती अल्पमेधसाम, जो अल्पमेधसाम, जैसे पिछले श्लोक में बोला था अविद्वान अज्ञ, यहाँ पे भी बोल रहे हैं वो अल्पमेधी होते हैं, दे आर लेस इंटेलिजेंट। देवान देव ये जो जानती, और जो देवताओं की याचना करेगा, देवताओं की पूजा करेगा, वो देवताओं के पास जाएगा। और मद भक्ता, जो मेरी भक्ति करेगा, वो मेरे पास वैकुंठ में आएगा, उसको अंतवत फल नहीं मिलेगा। तो भाई बोलो अंदर रहकर, अगर आप परमात्मा हो सबके हृदय में, तो उसको जगाओ। नहीं, ऐसे नहीं होता है, इट डज नॉट वर्क। इवन इन द केस ऑफ भगवान इट डज नॉट वर्क, हाउ विल इट वर्क विद अस? भगवान स्वयं फोर्स नहीं करते, अंदर अंतर्यामी होकर के जो सब कुछ कर सकते हैं, वो फोर्स नहीं करते, तो हमारे फोर्स करने से कैसे काम होगा? इसलिए प्रचार करने का भूत नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते थे कि आचरण ही प्रचार है। इसके इसे इसे कारण है, ऐसा बोलते थे। आप लगे रहो, आप अपनी भक्ति करते रहो, आचरण प्रचार है, मतलब जहां जहां पे भी आप जा रहे हो, जहां जो भी आप प्रोग्राम्स करते हो, इस एक्सपेक्टेशन से मत करो कि लोग आएंगे। दैट इज मीनिंग। द मीनिंग इज नॉट कि यू डोंट गो एनीवेयर, स्टे इन अ होम, स्टे इन अ रूम। ये मत सोचो कि मैं भगवान के बारे में बताऊंगा सबको, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड, और कृष्ण ही सबसे सुप्रीम भगवान है, ऐसे सब बातें बताऊंगा, भागवत इत्यादि कोट करूंगा, तो लोग जो है अपने पात को छोड़ करके ये एक्सपेक्टेशन लेकर के जब आप जाओगे, इसका मीन्स यू आर थिंकिंग योर सेल्फ एज द डूअर, आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। जब आप इस भावना से जाओगे कि जहां पर भी हमारे गुरु जी बोलते हैं, मैं जहां पर भी जा रहा हूँ, जो मेरे गुरु जी, मेरे शास्त्र इत्यादि, जो वैष्णव इत्यादि ने जो मैंने उनसे जो सुना है, मैं उसका कीर्तन करने जा रहा हूँ, देर इज नो एक्सपेक्टेशन। अगर मैं कीर्तन करने जा रहा हूँ, जिसकी सुकृति होगी, जिसकी सुकृति मैच कर दे मर कर जाएगी शुद्ध भक्ति में, वो खुद आएगा। और ऐसा आप हम अगर अपने
15 20 25 साल अगर भक्ति में दे दिए तो आप तो खुद ही इन सब चीजों का अनुभव किया होगा। बिना प्रचार किए लोग अपने आप आ जाते हैं। कभी कभी तो सालों साल किसी को बताने के बाद भी कुछ कुछ जो लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते, तो इसका मतलब एक समझदार व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि आप अधिकारी नहीं है। तो भगवान फोर्स नहीं कर रहे तो मैं क्यों फोर्स करूँ? उसके अधिकार से वो जो भी कर रहा है धर्म कर्म इत्यादि उसको लगे रहना। दैट इज द पॉइंट। जैसे यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखो क्या बोलते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। किंतु तेषाम देवता अंतर्भक्तानां फलम तत्तद देवता आराधना जन्यम अंतवत नश्वरम कैंचित कालिकम भवति। लेकिन एक फर्क है। उनके प्रति श्रद्धा भी मैं जगा रहा हूँ और फल भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो फल अंतवत होता है, नश्वर होता है। कुछ काल के लिए ही होता है, मतलब मटेरियल होता है। ननु आराधने श्रमे तुल्य अपि। अरे आराधना में तो श्रम तो सेम है। कोई अगर आपकी आराधना करे भगवान या तो किसी देवता की आराधना करे, यदि कोई प्रश्न करे ननु, अरे आराधन तो सेम है, आप ऐसा भेद क्यों करते हो? देवता अंतर्भक्ता नाम फलम नश्वरम करोषि स्वभक्ता नाम तो अनश्वरम करोषि इति तोई परमेश्वरे अयम अन्याय। ये तो अन्याय है। जो देवताओं का जो आप देवताओं के माध्यम से फल देते हो नश्वर फल देते हो, और जो तुम्हारी भक्ति करता है उसको जो है अनश्वर फल देते हो। यू आर, ये तो आप पार्शियल हो। ऐसा भगवान के ऊपर देखो प्रश्न उठाते हैं टीका में। तत्र न अयम अन्याय इति आहत देव यजो देव पूजका देवानेव यान्ति प्राप्नुवन्ति मत पूजेगा अपि माम। और जो देवता के लोग हैं वो तो देवता के पास जाएंगे, और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आएंगे। ये ही यत पूजकास तेतान प्राप्नुवन्ति इति न्याय। जो जिसकी पूजा करेगा उसके पास जाएगा, उसमें मेरी क्या गलती है? भगवान बोल रहे हैं। तत्र यदि देवा भी नश्वराः तदा तद्भक्ता कथम अनश्वराः बनते। जब देवता खुद ही नश्वर हैं तो उनके भक्त कैसे जो है अनश्वर फल को प्राप्त करेंगे? मैं क्या करूं उसमें? वॉट एम आई सपोज टू डू? मैं तो उनको हेल्प कर रहा हूँ, जो भी वो प्राप्त करना चाहते हैं मैं तो उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी आपको वहां पे जाना है, हाउ एम आई जो है पार्षद? भगवान बोल रहे हैं मेरी गलती थोड़ी है इसमें। हम्म। तत्र यदि देवा अपि नश्वराः तदा तद्भक्ता कथम अनश्वरा कथम कथंतरम कथंतराम या तद भजन फलम व नश्यतु व न नश्यतु। और उनका जो भजन फल भी तो नाशवान होगा, वो कैसे अनश्वर हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। अतएव तद भक्ता अल्प मेधसा। इसलिए भगवान उनके भक्तों को बोलते हैं अल्प मेधसा, वो छोटी बुद्धि वाले हैं। उक्ता भगवान तो नित्या नित्य तद भक्ता भी नित्य नित्या तद भक्ति भक्ति फलम च सर्वम नित्यम। भक्ति भी नित्य है और भक्ति फल का भी, भक्ति फल भी नित्य है। किंतु यदि भगवान में श्रद्धा हो तो, नहीं श्रद्धा है तो नहीं। जिसकी जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति इतने देखी जैसी, तो जैसी भावना है फल भी वैसा ही होगा। भगवान का वो हैज नथिंग टू डू, भगवान पर्सन नहीं है। भगवान ने तो शास्त्र में बोला है, आप शास्त्र में विश्वास करो तब। और एक जगह पे आता है, यहाँ पे हमने एक पढ़ा था ना, ब्रह्म संहिता 561 में। वहाँ पे भी शायद कुछ आता है। धर्मान्यान् परित्यज्य मामेकं भज विश्वसन यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी। ये देखो, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा होगी सिद्धि वैसी ही होती है। और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। हम्म, एक बहुत फेमस सुभाषित है, ये शायद इसमें भी आता है, आई एम नॉट श्योर, कहीं पे तो आता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। बहुत फेमस सुभाषित है ये। बोलते हैं मंत्र, हम मन जो भी मंत्र जो जप करते हैं, या दीक्षा मंत्र हो या हरिनाम जो भी हो, उसमें तीर्थ में जहाँ पे भी हम तीर्थ जाते हैं, द्विज ब्राह्मण में, हम्म, देव किसी देवता में, दैवज्ञ दैवज्ञ किसको बोलते हैं? दैव से हाँ, वो ना। एस्ट्रोलॉजर जो ये होता है ज्योतिष। अच्छा। दैवज्ञ। भेषज भेषज किसको बोलते हैं? डॉक्टर। और गुरु गुरु में, इनमें यादृशी भावना यस्य, भावना यानी श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है जितनी, सिद्धि भवती तादृशी, उतनी ही सिद्धि होती है ना? आप जाते हैं कि नहीं, इस डॉक्टर के ऊपर मेरे को विश्वास है,
इस ज्योतिष के ऊपर मेरे को विश्वास है, मेरे को इस देवता पे विश्वास है, इस तीर्थ पे विश्वास है। हम्म? तो जिसकी जैसा विश्वास होता है सिद्धि वैसी होती है, एज सिंपल एज दैट। भगवान इज नॉट टू बी ब्लेम। तो इन सब इन इस सब डिस्कशन से हमारा जो ओरिजिनल पॉइंट था उसको हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, ये था। बहिर्मुख शास्त्र मत उच्छेद अभावार्थम, बहिर्मुख शास्त्र मत का उच्छेद न हो जाए उसी के लिए ही क्वचित क्वचित न दर्शयित्वा, कभी कभी भगवान का नाम अपना फल दिखाते भी नहीं। कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी जो अभी आपको सामने बताया है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ। कि अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान को तो भक्त बना देने चाहिए सबको। हम्म। भगवान को थोड़ा दयालु होना चाहिए। नहीं, भगवान बहुत दयालु हैं, उनका नाम ही है दयालु। उनको हमको दयालु बनाने की जरूरत नहीं है, हमको अपना मंगल करने की जरूरत है। हम यदि जितना अपना मंगल जितना अच्छे से करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरे का मंगल हमारे से ऑटोमेटिकली होगा। जब हम जितना दूसरों की चिंता करेंगे, उतना हम खुद भी जो है सही से अपना मंगल नहीं कर पाएंगे, अपना भी अमंगल करेंगे, दूसरे का भी अमंगल करेंगे। हम्म। इसलिए आचरण ही प्रचार है। दिस इज अ वेरी वेरी डीप स्टेटमेंट। यदि हम इसको समझ पाए तो उसे ऑटोमेटिकली प्रचार होता है, फोर्स करके कभी प्रचार नहीं होता है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, कभी भी धीरे धीरे भगवान का जो नाम है कभी कभी धीरे धीरे अपने आप को व्यक्त करता है, और कभी कभी तो व्यक्त ही नहीं करता है। ये कारण है ताकि अनधिकारी लोग भक्ति में न आ जाए। समझ में आया? हाँ। 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 ठीक है। तो ये तो टीका ही इतनी बड़ी है, टीका तो खाली इतनी ही थी। उसके बाद हमने ये जी ग्रीन में जो था जितना भी पढ़ा था वो सब उसके सपोर्ट में था, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि टीका तो बड़ी है ही बट उस टीका को भी थोड़ा इलेबोरेट ही कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा डिटेल में समझ सकें। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।